दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। जिस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसी प्रकार पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। आज की वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण समझना पड़ेगा। जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण को समझ लेंगे तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी कि पौधे किस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और उसके बाद में कमेंट करना कि गलत है या सही है। ठीक है। सबसे पहले देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ये एक हमने पत्ती बना ली है। प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं पौधों में होता है जिनमें पत्तियां यानी कि जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किन में होता है? जो पत्तियां हरी दिखती हैं वो क्लोरोफिल ही के कारण ही होता है। ठीक है। अब हरी पत्ती है तभी आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये सोचो कि एक पत्ती है, पेड़ की एक पत्ती हमने दिखा दी है। तो इस पेड़ की पत्ती सूर्य निकला है। सोचो कि सूर्य निकला है और पेड़ की पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब सूर्य का जब प्रकाश आ रहा है पेड़ की पत्ती पर, तो हवा में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में तो बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हवा से पत्ती ने खींच लिया। जो पत्ती थी, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो उन्हीं छिद्रों के द्वारा पत्ती इनको कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेती है। तो पत्ती जो है वो अपने छिद्रों से, जो आपको छिद्र आंखों से नहीं दिखेंगे, उनको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से इसने ले लिया। इस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में पत्ती ने, जो इसके जड़ों से पानी आता है, जड़ जो होती है पेड़ की जड़, तो वहाँ से इसने पानी लिया। तो जड़ से पानी चलता हुआ यहाँ से आते आते पूरी पत्ती में यहाँ पर फैल गया। पूरी पत्ती में इनके द्वारा ऐसे ऐसे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके द्वारा जल यहाँ पर आया, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये है ग्लूकोज। इसके बाद में जल बना और ऑक्सीजन निकलती है। यानी कि यहाँ पर क्या आपको दिखा कि प्रकाश संश्लेषण जब हुआ तो पौधा क्या करता है, हवा से यानी कि वायु से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लेता है, और प्लस जल जो है वो अपनी जड़ों से खींच करके जल को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये चीज़ होती है, और ये चीज़ हमेशा हरी पत्तियों में होती है। क्लोरोफिल का मतलब है हरी पत्तियाँ। क्लोरोफिल का मतलब क्या है? हरी पत्तियाँ। तो हरी पत्तियाँ जब होंगी और प्रकाश होगा, प्रकाश सूर्य के प्रकाश में ही ज़्यादातर होता है। और प्रकाश की बात करें तो अगर आप पेड़ पर लाल प्रकाश करोगे, लाल, सूर्य का ना करो, लाल प्रकाश कर रहे हो, तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आराम से हो जाती है। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा और नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो लाल है। होते तो सातों रंग हैं उसमें, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो लाल होता है। तो इसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल प्रकाश में बढ़िया तरीके से होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सातों रंग होते हैं, तो मान लो सातों रंग हैं, तो 7 में 6 रंग हैं, वो ज़्यादा असर नहीं करेंगे। जो 7वां रंग है लाल, तो वो इस पर असर करेगा, तो उसके कारण प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश यानी कि लाल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी कि हरी पत्ती होने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या करता है इसको बाद में बताएंगे भी, जब हम लोग समझेंगे कि पौधा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तब हम लोग समझेंगे कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जल भी बनाता है। देखो यहाँ पर 12 जल थे, 12 में से 6 जल निकल गए। ये देखो 12 और ये जल, ये 6 और जल। अब देखो 12 जल इसने लिए जमीन से जड़ों के द्वारा, और इसमें से 6 जल निकल गए। यानी कि अगर पेड़, समझ लो कि अगर पेड़ जो है वो 1 लीटर पानी का उपयोग कर रहा है, तो उसमें से आधा लीटर पानी हवा में उड़ा देता है।
यानी कि अगर वो 500 लीटर पानी का उपयोग कर रहा है तो 250 लीटर हवा में उड़ा देता है, आधा पानी हवा में उड़ा देता है वो। फिर इसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन निकालता है। देखो ऑक्सीजन निकाल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है। अब ये क्यों करता है ये अपना खाना बनाने के लिए पेड़ करता है। किस लिए? खाना बनाने के लिए पेड़ कर रहा है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों हो रही? क्योंकि ये अपना खाना बना रहा है। खाना क्या है? जो मेन चीज़ है ये खाना है, यही खाना मेन चीज़ है। अब देखो इसके अंदर आप प्रकाश संश्लेषण समझ चुके हो कि क्या होता है और कैसे होता है। अब देखो समय आ गया है समझने का कि पौधे किस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखो हमने प्रकाश संश्लेषण समझा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में बाहर की वायु जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ों से जल लिया और उसके बाद में हरी पत्ती की उपस्थिति में लाल प्रकाश लेकर के, लाल प्रकाश में क्या होता है? ऊर्जा। प्रकाश का क्या है? ऊर्जा। तो सभी प्रकार की जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमेशा सूर्य ही है। अगर सूर्य नहीं है तो ऊर्जा सभी प्रकार की खत्म हो जाएगी। हम जो खा पी रहे हैं वो ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिल रही है। अब सूर्य से कैसे मिल रही है? देखो सूर्य ने दिया पेड़ को, पेड़ से हम लोग खा रहे हैं। पहले क्या होता था? पेड़ से जानवर खाते थे और जानवरों को हम लोग खाते थे पहले ज़माने में। अब देखो यहाँ पर तो ऊर्जा जो मिलती थी वो हम लोगों को सूर्य से ही मिलती थी। अब देखो पेड़ ने क्या किया? ग्लूकोज बनाया। अब वही ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज लिखा है। अब जो ग्लूकोज है उसको वायु से उसने ऑक्सीजन लिया पेड़ क्या कर रहा है? ये चीज़ है, पेड़ की सांस ले रहा है। देखो यहाँ पर देखो पेड़ की सांस लेने की क्रिया को दिखाया गया, किस प्रकार पेड़ सांस लेता है। सांस क्यों लेते हैं? कोई भी चीज़, जैसे हम लोग सांस क्यों ले रहे हैं? तो हम लोग सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। हम लोग जो बोल रहे हैं, आप जो वीडियो में देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसको आपको करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग सांस लेते हैं। सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सांस से ही हम लोग ऊर्जा पाते हैं। सांस में क्या लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसी प्रकार पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं। और पेड़ क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज बनाते हैं वो लोग प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार से खाना समझो। वो ये क्या है? ग्लूकोज खाना। तो उन्होंने खाना लिया और खाने में ऑक्सीजन मिलाया। अब ऑक्सीजन वो कैसे मिलाते हैं? तो जड़ से भी ऑक्सीजन मिला सकते हैं। जड़ जो होती है उनकी जड़, उनसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। उसके बाद में जो तना होता है उनका पूरा का पूरा तना, जिस पर पेड़ पूरा खड़ा रहता है, उससे भी वो लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं। और इसके बाद में जो पत्तियां होती हैं उनसे भी वो लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो पेड़ जड़ों से भी, तने से भी और पत्तियों से भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ सब जगह से ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ ने क्या किया? ऑक्सीजन ली। जड़ से भी हो सकता है, पत्तियों से भी हो सकता है और तने से भी हो सकता है। ऑक्सीजन ली और उसके बाद में ऑक्सीजन लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ देता है। ये हवा से लेता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ देता है। और इसके बाद में जल निकाल देता है, जल भी निकाल देता है। और इसके बाद में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा पेड़ को मिल जाती है। यही क्रिया हम लोगों में भी होती है कि हम लोग पेड़ का ये चीज़ खाते हैं। फल खाया तो उसमें ये चीज़ है, तो ये हम लोग फल खाते हैं। और हम लोगों में भी सांस लेते हैं तो यही चीज़ होती है कि उसमें हवा मिलती है जाके। और ये चीज़ जो ग्लूकोज होता है हवा की उपस्थिति में टूट जाता है और जब टूटता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हम लोग खाते हैं। ये क्यों खाया? इसके लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो पेड़ क्यों बना रहे हैं? ये पेड़ इसलिए ये बना रहे हैं क्योंकि वो ये प्राप्त कर सकें। और वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है दिन में, दूसरी कंडीशन है रात में। अब देखो दिन में क्या होता है? दिन में ये चीज़ होती रहती है। जब दिन में देखो दोनों चीज़ें जो है ये पेड़ में हो रही है। ये भी चीज़ पेड़ कर रहा है और ये भी चीज़ पेड़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो दिन में ये चीज़ होती है और ये चीज़ रात में भी होती है, दिन में भी होती है। ये चीज़ हमेशा होती रहती है। जो ये चीज़ है वो पेड़ हमेशा करता रहता है और जो ये चीज़ है पेड़ वो केवल दिन में करता है। दिन में क्यों करता है? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही होता है, इसलिए ये चीज़ हमेशा दिन में होती है। और इसके लिए
कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो दिन में ना हो रात में हो। तो इस प्रकार से ये चीज़ दिन में और ये चीज़ हर समय होती रहती है पेड़ में। ठीक है, दिन में जब ये हुई तो इसमें क्या निकला, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन निकली। तो पेड़ क्या करता है, इसी ऑक्सीजन को इसके लिए उपयोग कर लेता है। जो ये ऑक्सीजन निकली इसी ऑक्सीजन को इसके लिए उपयोग कर लेता है और क्या करता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ वो करता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ करता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा बन जाती है और उससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कम ज़रूरत पड़ती है। इसमें कम ज़रूरत पड़ती है और जबकि ये चीज़ जो होती है ज़्यादा तेज़ी होती है। अब पेड़ में देखा होगा कि पेड़ में फल ज़्यादा बनते हैं। अब फल बने तो उसमें जो है ऑक्सीजन निकाल रहा है पेड़, लेकिन वो अपने लिए ऊर्जा को कम उपयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है उसको पेड़ उपयोग कम करता है और निकालता दिन में ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा मात्रा में बना रहा है दिन में कि वो इसकी अपेक्षा ये जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, हवा से ले भी रहा है और इसके साथ में जो जो पेड़ सांस ले रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो भी साथ में ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उपयोग कर ले रहा है। जो ये वाली चीज़ है उसमें कम बन रहा है और इसमें ज़्यादा बन रहा है। तो इस चीज़ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा निकल रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है, दिन में जब ये क्रिया होती है तो ये क्रिया इस क्रिया पर भारी पड़ जाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ के सांस लेने की अपेक्षा तेज़ी से होता है। तो इस कारण से जो नेट बात करें, नेट वो ऑक्सीजन जो होती है दिन में, ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कम होती है। यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालता है, यानी कि निकलने ही नहीं देता है। जो निकली भी है कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी उपयोग यहाँ पर कर लेता है। और जो ऑक्सीजन की बात करें, जो ऑक्सीजन यहाँ पर निकली है वो इतनी ज़्यादा निकालता है कि इस वाली ऑक्सीजन जो वो उपयोग कर रहा है ग्लूकोज के लिए, इसी से ले लेता है और बाकी दान कर देता है हवा में। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जो सूर्य है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, जबकि ये नहीं है, वो भी सांस लेने में ऑक्सीजन ही ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहा है। ठीक है, अब रात में बात करें तो रात में क्या होता है, ये जो क्रिया है होती नहीं है, ये क्रिया नहीं होती है, नीचे वाली प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो जो रात में बात करें तो रात में जो पेड़ होता है वो ऑक्सीजन लेता ही है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। तो रात में अगर आप किसी पेड़ के नीचे पड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा O2 का 32 प्लस इसका हो जाएगा 12, तो हो गया 2 2 4 और 3 1 4 44। और ऑक्सीजन की बात करें तो 32। ठीक, अब ऑक्सीजन 32 है और कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो कौन भारी है, तो 44 वाला ज़्यादा भारी है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भारी होता है। जब रात में आप किसी पेड़ के नीचे पड़ोगे तो वहाँ पर क्या होगा, लेटोगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ छोड़ेगा। तो जब पेड़ छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड रात में तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है रात में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता नहीं तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वहाँ पर जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, वो हट जाती है वहाँ से। क्यों हट जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है भारी, तो वहाँ पर नीचे की तरफ आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे पड़ना अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से जो पेड़ होता है वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, नेट की बात करें, और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, नेट की बात करें। अब इस प्रकार से आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।